हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, ठीक है, जो हमारा WT है। तो इस पर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है, हमारे 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो आज हम इसके आगे प्रोसेस जारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए हाँ, जो स्टूडेंट मेरे साथ लगातार कंटिन्यूस बने हुए थे वीडियो में कल, ठीक है, तो उनको पता हो किस प्रकार से हमने शॉर्ट क्वेश्चन से, मतलब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम में, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पता है, ठीक है। जो स्टूडेंट क्या थे कल वीडियो आप देखे हुए थे, ठीक है, कल की। तो देखिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हमने क्वेश्चन भी बताया था कि बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको दिखाए हुए थे। तो देखिए हम आज आगे स्टार्ट करने वाले। तो हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम क्या क्या कह रहे हैं, फोर्जिंग जो प्रोसेस है इसका उपयोग किस प्रकार के पार्ट्स तैयार करने में होता है। तो देखिए हमने बता दिया था कि जो हमारी फोर्जिंग है, ठीक है, देखिए जो हमारी फोर्जिंग प्रोसेस है, फोर्जिंग क्या होता है हमने बताया था। कोई भी इसको अगर कोई भी मेटल है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, हीट कर दें। और हीट करने के बाद उसको हम एक कोई भी, देखिए दो तरह से हम उसको किसी भी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हैंड हैमरिंग मतलब हैंड के थ्रू, और दूसरा मशीनिंग के थ्रू, ठीक है। तो देखिए जब हमारा कोई मेटल है ये, तो इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद वो हमारा क्या हो गया, तो हमारा उसको हम किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, ठीक है, कास्टिंग कर सकते हैं उसकी। तो देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया, हैमरिंग कर दिया, ठीक है। हैमरिंग करने के बाद हम अपनी उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, ठीक है। हैमरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है फोर्जिंग। ये प्रोसेस हमारा फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इस 12 नंबर क्वेश्चन में फोर्जिंग ही था, ठीक है। यहाँ पर आया है फोर्जिंग प्रोसेस का उपयोग किस प्रकार के पार्ट्स तैयार करने में होता है। तो देखिए आंसर क्या है, फोर्जिंग प्रक्रम का उपयोग ऐसे पार्ट्स निर्मित करने में होता है जिनमें उच्च सामर्थ्य, ठीक है, जो हमारा हाई, देखिए हाई स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है, जो हाई स्ट्रेंथ की होती हैं, ठीक है, हाई पावर की होती हैं, मेटल्स होते हैं। तो उनके झटकों व कंपनों को जो क्या करे, सहन कर सके, ठीक है। उसके वो गुण ही हमारा क्या कहलाता है, वो गुण की जो आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्जिंग प्रक्रम का उपयोग उसी वहीं पर हम करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि देखिए जो आप देखे होंगे JCB में, ठीक है, JCB। तो देखिए JCB में आप देखे होंगे एक U टाइप का एक एंगल बना होता है, जिससे वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को या बॉडी को उठा देता है, ठीक है। तो वो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्रेन हुक हो गया, क्रेन में जो हुक लगा हो तो वही JCB, ठीक है। उसका लीवर हो गया, लीवर भी क्या करता है, लोडिंग मतलब उठाने का ही काम करता है, ठीक है, लोड वगैरह। स्पैनर, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, थ्रेड रोलिंग का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, ठीक है। तो जो थ्रेड रोलिंग होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। तो ये थ्रेड रोलिंग क्या करता है, ये थ्रेड जो रोलिंग है ना, ये एक प्रकार से थ्रेडिंग का काम करता है। किसका, थ्रेडिंग का, ठीक है, ये थ्रेडिंग का काम करता है। तो देखिए आप जब फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप गए होंगे कहाँ पर, प्लम्बिंग शॉप में। आप जब प्लम्बिंग शॉप में गए होंगे, ठीक है, तो प्लम्बिंग शॉप में क्या होगा, देखिए प्लम्बिंग शॉप में आपको डाई मिली, डाई से आपको एक थ्रेडिंग करने के लिए आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो डाई क्या करते हैं, देखिए जो थ्रेड रोलिंग है ना, इससे कोई भी एक्सटर्नल थ्रेड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी मेटल की, ठीक है। तो अभी आगे आएगा किस किस मेटल की थ्रेडिंग कर सकते हैं, ये भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं प्लम्बिंग शॉप में। तो आप देखिए जो हमारी जॉब होती है ना, जो सिलेंड्रिकल जॉब होती है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल जॉब होती है उसमें क्या करते हैं, तो वो उसको हम डाई के बीच में फंसा कर उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको रोटेट कर कर उसमें एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें तो स्टड हो गया हमारा, बोल्ट हो गया, ये हमारे एक्सटर्नल थ्रेड इस प्रकार से इसमें होते हैं, ठीक है। तो यही उसका कहने का मतलब है, ठीक है, ये क्वेश्चन का। बाकी आप पढ़ लीजिए एक बार। थ्रेड रोलिंग का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में बाह्य चूड़ीकृत अवयवों को बनाने में होता है, जैसे स्क्रू। स्क्रू में भी क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड होती है, क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने देखिए बता दिया आपको। तो आप चीज़ों को जब समझते जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसको सारा क्वेश्चन लिख लीजिए, 100% ही आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहीं से आपका वर्कशॉप का पेपर फंसेगा 100% ही, ठीक है। बस रेगुलर अगर आप बने हुए हैं तो इसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए
उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा क्या कह रहा है, रोलिंग क्रिया करने योग्य धातुएं कौन कौन सी। अब देखिए वही चीज़ है, बस वो वहाँ पर थ्रेड रोलिंग था, यहाँ पर क्या हो गया, रोलिंग हो गया। रोलिंग का मतलब दो रोल्स बने हुए, हमने बताया था कल भी। यहाँ से कोई मेटल, इसको हम यहाँ से कोई मेटल पास कर रहे हैं तो रोलिंग के थ्रू हमारा इसका शेप एंड साइज या क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारा, इसमें चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तो किन किन धातुओं का रोलिंग क्रिया कर सकते हैं, रोलिंग प्रोसेस। तो देखिए रॉट आयरन हो गया। रॉट आयरन क्या होता है, तो देखिए जो रॉट आयरन होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ठीक है, क्या होता है ये, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, ये आयरन की प्योर फॉर्म होती है रॉट आयरन। इसमें आयरन क्यों ये प्योर होता है, क्योंकि देखिए इसमें 99.9% आयरन होता है। ठीक है, इसलिए प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए तो हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देंगे, तो उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि किस में करते हैं। इसमें भी रोलिंग कर देते हैं, ठीक है, रॉट आयरन में। और देखिए उसके बाद क्योंकि ये झटकों का और जो धक्कों उनका अच्छे से विरोध कर देता है, ठीक है, अपोजिशन करता है। उसके बाद हमारा आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील क्या होता है, तो कार्बन, देखिए आज हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, याद रखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार इससे हम क्या करेंगे, शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन स्टील या कास्ट कार्बन स्टील, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कार्बन इस्पात। ठीक है, तो कार्बन स्टील क्या होता है, जिसमें कार्बन और लोहे के अतिरिक्त, ध्यान से देखिए, कार्बन और लोहा यानी आयरन के अतिरिक्त अन्य तत्व नहीं होते। ठीक है, मतलब इसमें ये सिर्फ क्या होगा, ओनली फॉर कार्बन और आयरन ही होते हैं, ये हमारे कार्बन स्टील कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एलॉय स्टील, अभी हम स्टेनलेस स्टील अभी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले एलॉय स्टील जान लीजिए। एलॉय स्टील क्या होता है, ठीक है, मिश्र धातु स्टील कह सकते हैं। एलॉय मतलब उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मिक्स होगा। ठीक है, उसमें एलॉय के फॉर्म में कुछ ना कुछ क्या होगा, एलिमेंट मिक्स होगा। ठीक है, तो एलॉय स्टील जो है कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन और आयरन, इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अदर जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ये भी यूज हो सकते हैं। अब स्टेनलेस स्टील, स्टैन का मतलब क्या होता है, धब्बे टाइप का, ठीक है, जो धब्बा हो, और लेस मतलब कम। ठीक है, और स्टील यानी कह सकते हैं कि स्टील का ये भी क्या है, एक अच्छा फॉर्म है। ठीक है, मतलब जिसमें धब्बे एकदम ना हो, ठीक है, लेस हो, तो वो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। और कॉपर, मैग्नीशियम और जो एल्युमिनियम उनके तथा उनके अलावा ये तो आप जानते हैं। ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन, किन अनुप्रस्थ कांटों को रोलिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किन मतलब देखिए रोलिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रोलिंग, तो उनके थ्रू हम किस किस शेप का हम मेटल का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, गेन कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है। तो देखिए किस किस ये हमारा लिखा हुआ आंसर यहाँ पर देखिए, अभी आपको आंसर मिलेगा। अगर लिखित अनुप्रस्थ कांटों को रोलिंग प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देखिए कौन कौन से किए जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो सर्कुलर हो गया। ठीक है, सर्कुलर भी आप गेन कर सकते हैं रोलिंग के थ्रू, और आयताकार यानी रेक्टेंगुलर भी, और वर्गाकार यानी स्क्वायर भी। ठीक है, और फ्लैट मतलब एक प्रकार से वो क्या होगा, एकदम समतल होगा। और एंगल आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल आयरन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, एंगल आयरन कह सकते हैं कि जो क्या करे, ढांचों को मजबूत बनाए। ठीक है, स्ट्रांग बनाए, किसको, ढांचों का। एंगल आयरन का आपको वर्ड्स भी समझ में आ रहा होगा। जो एल टाइप का हो, किसी एंगल पर हो, तो एंगल पर यानी एल टाइप का देखिए हमारा 90 डिग्री पर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एंगल आयरन है। ये क्या करेगा, ढांचों को मजबूत करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम रोलिंग के थ्रू इसीलिए इसको यूज बना देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंगल आयरन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, इसे एंगल आयरन कहते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फोर्जिंग, हमने कल क्वेश्चन एक बताया था, ये देखिए हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है, फोर्जिंग प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कल हमने बताया था फोर्जिंग, क्या बताया था, फोर्जिंग। तो फोर्जिंग कल हमने बताया था। उसके बाद उसमें क्वेश्चन एक लॉन्ग था जो कि बहुत बार आया है। ठीक है, तो देखिए अभी हम अब बताएंगे, दिखा भी देंगे आप लोगों को। ठीक है, कि फोर्जिंग जो है हमारा, फोर्जिंग हमने बता दिया था, और इसमें इट्स टाइप कह रहा है। ठीक है, फोर्जिंग, व्हाट इज फोर्जिंग एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। तो ये सारे आपको टाइप्स, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन बनाना, यहाँ पहले फोर्जिंग की डिफिनीशन लिख देंगे, फिर टाइप्स लिख देंगे, और देखिए अभी आपको और भी मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए
पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि फोर्जिंग प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो फोर्जिंग प्रक्रम देखिए अग्र प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्मिथ फोर्जिंग हो गया, ये देखिए ये इसके बाद ड्रॉप फोर्जिंग हो गया, अभी हम बताएंगे। फिर प्रेस फोर्जिंग हो गया, उसके बाद अपसेट फोर्जिंग हो गया, रोल फोर्जिंग हो गया और स्वेजिंग हो गया, ठीक है। तो स्वेजिंग ये सेपरेट है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, और इन सभी को हम क्या करेंगे, इनको डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। इनको हम डिफाइन नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ देखिए आपका यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए ड्रॉप फोर्जिंग, जैसा कि ये पहला देखिए दूसरा सेकंड नंबर जो फोर्जिंग है आपको दिख रहा है। तो ड्रॉप फोर्जिंग से आप क्या समझते हैं, मतलब ड्रॉप फोर्जिंग होती क्या है, ठीक है। तो ड्रॉप फोर्जिंग देखिए के अंतर्गत मशीनिंग की हुई डाइयों की सहायता से हम तब प्लास्टिक मेटल को क्या कर सकते हैं, गूंथने व रचने करने की क्रिया होती है, ठीक है। ये डाइयाँ वर्क पीस को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती हैं। मतलब ड्रॉप फोर्जिंग हम वही देखिए इसमें आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, मशीनिंग क्रिया कोई भी कर सकते हैं, यानी हमारा ड्रॉप फोर्जिंग होता है, किसी भी शेप एंड साइज में उसको कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस फोर्जिंग क्या होता है, तो प्रेस फोर्जिंग प्लास्टिक स्टेज में मेटल को विरूपण करने का प्रक्रम, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्क पीस जो हमारा वर्क पीस होगा, ठीक है, जो हम जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो मेटल है हमारा इसी को वर्क पीस बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्या होगा, उस पर धीमी गति से भींचने, ठीक है, भींचने की क्रिया करके उसे वांछित आकार व आकृति प्रदान की जाती है। भींचने यानी ध्यान समझिएगा, धीमी गति से कोई हम मेटल है हमारा, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही लो स्पीड में उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो कि एक नगण्य के बराबर होगा, उसको हम प्रेस फोर्जिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रेस फोर्जिंग के अनुप्रयोग कह रहा है, तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए एप्लीकेशंस, तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। प्रेस फोर्जिंग का उपयोग धारक, लाइनर और प्रेस प्लंजर, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट आप लोग जानते होंगे, ठीक है, किसमें पढ़े होंगे, थर्मल में, ठीक है। तो थर्मल में आप पढ़े होंगे, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। तो देखिए भारी मशीनों की शाफ्टों और आर्बर, ठीक है, उसका डाई ब्लॉक आदि की क्या फोर्जिंग करने के लिए इसका यूज होता है, अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा स्पिनिंग प्रक्रिया है, ठीक है, स्पिनिंग क्या होती है, तो स्पिनिंग देखिए प्रक्रिया में तन्य धातुओं की चादरों को घूमती हुई डाई के अंदर बलपूर्वक फैलाकर डाई के अनुरूप आकार क्या होते हैं, प्रदान कर दिया जाता है। मतलब देखिए जो हमारा क्या होता है, स्पिनिंग एक प्रकार से कह सकते हैं रोटेट, ठीक है, याद रखेंगे रोटेट कर देंगे, ठीक है, जो हमारी डाई उसको रोटेट करेंगे, घुमाते रहेंगे, ठीक है, चादरों क्या करेंगे, घूमती रहेगी वो, तो वो जो डाई के अंदर जो हमारा वर्क पीस या जो मेटल है, ठीक है, उसमें हम बल लगाएंगे तो हमारा वो प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, उसको स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ स्पैनर कह सकते हैं, ठीक है। शियर स्पिनिंग ये क्या होता है, अब इसी का टाइप से, ठीक है, स्पिनिंग का ही। तो शियर स्पिनिंग क्या है, यदि स्पिनिंग प्रक्रिया में एक विशेष औजार के द्वारा चादर जो है, ठीक है, उसकी मोटाई को भी कम कर दिया जाए, मतलब एक प्रकार का देखिए जो हमारी सीट रहेगी, कोई हमने सीट लिया उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो प्रक्रिया हमारी शियर स्पिनिंग कहलाती है। मतलब देखिए मान लीजिए हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक है, तो शियर स्पिनिंग मतलब शियर जैसे आप पढ़े होंगे मॉस में भी, तो इससे भी समझ में आ रहा होगा वर्ड, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे कि जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, तो हमने ये हमारा ऐसे बन जाता है इस टाइप का, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा कुछ इस टाइप का, देखिए इसको हटाइए, इस टाइप का कुछ हमारा बन जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, या कह सकते हैं कम हो गया थोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक स्लोप में बन गया या कोई किसी एंगल पर बन गया, ठीक है। इसी एंगल जो हमारा एंगल बनता था यही तो हमारा क्या होता था, यही हमारा शियर फोर्स होता था। इसी प्रकार से इसको हम कह रहे हैं कि जो हमारी कमी आ गई उसी को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, शियर स्पिनिंग कहते हैं। एक्सट्रूजन ये रख लीजिए एग्जाम में, एक्सट्रूजन ये एग्जाम में रख लीजिए, एक्सट्रूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें कि जो स्टूडेंट कल की वीडियो नहीं देख पाए हैं और जो हम ये चला रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो आपको प्लेलिस्ट एक नाम प्लेलिस्ट का मिलेगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं उसमें और जाकर देख सकते हैं। क्या प्लेलिस्ट का नाम क्या है, तो देखिए वर्कशॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक है।
तो एग्ज़ाम के लिए जो आपका क्वेश्चन होगा वो सभी वर्कशॉप के आप इसी प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, इसी प्ले लिस्ट में। और जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से है, ठीक है, WT वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए एक्सट्रूजन क्या होता है, तो देखिए ये आप एग्जाम में 100% रख लीजिए, कुछ ना कुछ से तो इससे 100% ही आएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। अब देखिए हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं सीधा आपको, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पर एक्सट्रूजन इस प्रकार से आपको कितने प्रकार का होता है, किसी एक प्रकार का आप सचित्र वर्णन, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए, 2003 में पूछा गया, 2004 में जो हम क्वेश्चन बता रहे थे फोर्जिंग से ये पूछा गया, और ये देखिए बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारे छोटे छोटे टिप्पणी टाइप के हैं, ठीक है। तो देखिए रोलिंग है, देखिए जो हम बता चुके हैं अभी, रोलिंग ये भी है, ब्रेजिंग रोजिंग सब, आप फोर्जिंग भी देखिए है, बहुत बार पूछा गया। तो ये सारा कुछ अभी हम आपको कुछ तो बता दिए, बाकी अब सब इसी के में कवर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फोर्जिंग, एक्सट्रूजन जो है ये क्या है, तो देखिए किसी एक का सचित्र वर्णन, आप जो एक्सट्रूजन के जो टाइप्स होंगे उसका किसी एक का उठाकर आप किसी एक का भी सचित्र वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं